आपका स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा है स्वास्थ्य तो। सर, ये आपने पिछले वीडियो में कहा था कि इंदौर में एक गाय घोटाला हुआ था और भाजपा सरकार हमेशा गौ माता की सेवा और गौशाला बनाना और गाय की सेवा पे करती है, तो वास्तव में वो घोटाला क्या था? आप एक बार बताइए। जब मनीष सिंह इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर थे जी। तब सड़कों से पशुओं को, आवारा पशुओं को पकड़ने की मुहिम चली और गोपालक जो थे वो अपना बाड़ा शहर के नगर निगम सीमा में थे, उनको बाहर जगह दी थी, नहीं गए थे, तो उनके गाय और बछड़े जबरदस्ती छीने गए। वो 2016 से 17 के बीच में उन बछड़ों की संख्या करीब 12,106 थी। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंतर्गत जो पावर्स हैं सड़क से घूमने के, उसके बाद में यदि मालिक को नहीं देना है या मालिक नहीं ले जाए तो उसे नीलाम करके पैसा जमा करना पड़ता है। जी। इन्होंने क्या किया कि अलीराजपुर और मक्सी और आसपास के गांवों में हमने मुफ्त ले जा करके बांट दिए, परंतु बांटे नहीं। कुछ तो जो बेच सकते थे इन्होंने जाकर के बेचे, और आश्चर्य ये होगा कि ट्रक वाले वही, ट्रक नंबर वही, ड्राइवर वही, ऐसे करके 12,102 गाय बछड़े इस तरह का गोधन को इन्होंने बेचा और पैसा जमा नहीं किया। जो दुधारू गायें नहीं थी, जो बूढ़ी थी, जो गौशाला में रखना थी, उन गौशाला को गो तस्करों को दे दिया इन्होंने। और इस प्रकार से शिकायत शिवराज सिंह को मैंने की 2023 में, जब वो मुख्यमंत्री थे। कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगा तो शिवराज के घर, मुख्यमंत्री के बंगले से बहती थी। मनीष सिंह जितना भी पैसा इकट्ठा करता था, वो एक जो पूरा गिरोह बना लिया था इकबाल सिंह के नेतृत्व में, और जिसकी यानी पृष्ठभूमि में साधना सिंह थी। आप जो इकबाल सिंह की बात कर रहे हैं वही है ना जो तत्कालीन मुख्य सचिव थे? नहीं, अभी मुख्य सचिव हुए, उसके पहले उनके यानी कि जो मुख्यमंत्री के सचिव थे। अच्छा, PS। और विमानन उनके पास था। उज्जैन में यश एयरवेज में हाईकोर्ट के आर्डर से लोकायुक्त ने जो जांच करके चालान पेश कर रहे हैं, उसमें इकबाल सिंह भी है मुलजिम। और इकबाल सिंह के साथ यूँ देखा जाए तो शिवराज सिंह स्वयं भी मुलजिम बनते हैं। और वो जैसा जबलपुर हाईकोर्ट में जवाब दिया एक कि वो सैंक्शन के लिए गवर्नमेंट के पास पड़ा है। तो ये यानी कि जो जैसे आपको जो गायों के बाद में ये परंपरा भी प्रतिभा पाल थी, तो उसके समय भी रेशम मिल, ये रेशम केंद्र में जो गौशाला है उसमें गायें भेजी 800, पर वहाँ 500 कम निकली। तो ऐसा माना जाता है कि प्रतिभा पाल के समय भी गायें गो तस्करों को बेची या दूसरे लोगों को बेची, परंतु जांच के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, ये इस बात को बताता है कि इसमें मुख्यमंत्री का भी, चाहे वो अपने को मामा कहे, सज्जन कहे, सरल कहे, टाइगर जिंदा है ये कहे, कोई ये चिंता मत करना कि हमारा क्या होगा। मैं हूं ना शिवराज सिंह चौहान, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। परंतु वो भ्रष्टाचार की उस नदी को प्रवाहित होने में सहयोगी रहे, उन्होंने रोका नहीं। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी का नारा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसको यदि भाइयों बहनों मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा, जुमला बनाया मध्य प्रदेश में तो शिवराज ने बनाया। आपने इसमें कोई कार्रवाई मतलब बतौर लॉयर कोई कार्रवाई की थी क्या? ये नहीं, मैंने इस बतौर लॉयर कोई कार्रवाई नहीं की। एक PIL एक महिला ने लगाई थी, उसमें इन्होंने फर्जी शपथ पत्र हाईकोर्ट में पेश किए कि हमने गाय मुफ्त में ली, और इस तरह से उस PIL को इन्होंने समाप्त करवाया। तो अभी अगर इसमें कार्रवाई की जाती है तो आगे क्या प्रावधान होगा सजा का, या फिर नहीं, यदि इसमें कार्रवाई की जाती है तो उसमें मेन एक्यूज
मनीष सिंह और उनके साथ जितने भी उस समय जो कांजीवत का इंचार्ज अपर आयुक्त था, ये सभी होते हैं। अच्छा, और आपके हिसाब से इसकी प्रॉपर प्रोसीजर क्या होनी चाहिए थी? जो इसका प्रॉपर प्रोसीजर ये था कि उन गायों को नीलाम करके उसका पैसा नगर निगम के खजाने में जमा करना चाहिए था। हाँ। मुफ्त में खैरात बांटने का अधिकार इनको नहीं था। यदि थोड़ी देर के लिए मान ले कि बेची नहीं, खैरात में बांट दी, तो खैरात में बांटने के लिए कोई ऐसे शहंशाह नहीं थे कि लोगों से छीन करके। एक्चुअली वो डाका और लूट थी, जो लोगों से गायें घर में से बाड़ों में से निकाल के ले गए और वो आपने बेची। तो फिर मोहम्मद गजनी में वो आप में फर्क क्या रहा? जी बिल्कुल। तो ये कुल मिला के एक जो सरकार बताती है कि हम गो सेवक है, लो एक शहर में इतना बड़ा गो घोटाला हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।